5 महान आत्माएं। अपने माता-पिता एवं शिक्षकों के अतिरिक्त 5 वैज्ञानिकों ने मुझे प्रेरित एवं प्रभावित किया। इन वैज्ञानिकों को मैं महान आत्मा मानता हूँ। प्रोफेसर विक्रम साराभाई। मुझे प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ 7 वर्षों तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। उनके सानिध्य में काम करते हुए मैंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कल्पना को सच में रूपांतरित होते देखा था। सन 1970 में तैयार किए एक पृष्ठ के एक वक्तव्य में उल्लेख हुआ था, भारत को अपने प्रबल वैज्ञानिक ज्ञान एवं युवा शक्ति के बल पर उपग्रह संचार, दूर संवेदी एवं मौसम विज्ञान संबंधी अंतरिक्ष यान का निर्माण एवं अपनी धरती के प्रक्षेपण करना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में भारतीय जीवन समृद्ध हो सके। प्रोफेसर साराभाई जैसे कॉस्मिक रे भौतिकवेत्ता एवं महान वैज्ञानिक के वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप इस एक पृष्ठ के प्रकल्पना प्रारूप को साकार होते देखना मेरे लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत था। जब भी मैं इस एक पृष्ठ की प्रकल्पना, वक्तव्य एवं इसके परिणामों पर विचार करता हूँ, तो अभिभूत हो उठता हूँ। आज हम किसी भी प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा अंतरिक्ष यान निर्मित करने एवं भारतीय धरती से उनका प्रक्षेपण करने में सक्षम हैं। इसके लिए भारत के पास व्यापक सुविधा एवं विपुल मानव संसाधन सहित सभी प्रकार की क्षमताएं हैं। प्रोफेसर सतीश धवन। भारतीय विज्ञान संस्थान के शिक्षक एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास के लिए मैंने 1 दशक तक प्रोफेसर सतीश धवन के साथ काम किया। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे परियोजना निर्देशक का दायित्व सौंपा गया। प्रोफेसर सतीश धवन ने देश के विशेषकर युवाओं के सामने नेतृत्व की ऐसी मिसाल रखी जो हमें प्रबंधन विषयक किसी पुस्तक में नहीं मिल सकती। उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण से हमें बहुत कुछ सिखाया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वह यह थी कि जब कोई मिशन प्रगति पर हो तो हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं अथवा असफलताएं सामने आएंगी ही, किंतु असफलताओं के कारण कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए। नेता को उस समस्या पर नियंत्रण रखना होता है, उसका अंत करना होता है तथा सफलता की दिशा में टीम का नेतृत्व करना पड़ता है। यह अभिज्ञान तभी से मेरे अंदर जगह बनाए हुए है और कभी मैं उसे भूल नहीं पाता। प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश। एक अन्य महान शिक्षक जिन्होंने मुझे प्रेरित किया वे प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश थे। जब मैं SLV 3 कार्यक्रम का परियोजना निदेशक था तो उस समय वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। निदेशक के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश ने सैकड़ों निर्णय लिए। उनके जिस एक निर्णय की मैं सदैव प्रशंसा करता रहूँगा वह यह था कि एक बार जब SLV 3 जैसे किसी कार्यक्रम को मंजूरी मिल जाती है तो अंतरिक्ष विभाग सहित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जैसे विभिन्न संगठनों की प्रयोगशालाओं एवं केंद्रों को कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम के रूप में साथ साथ काम करना होगा। सन 1973 एवं 1980 के बीच वित्तीय संकट काफी थे और विभिन्न लघु परियोजनाओं की ओर से मांग की होड़ लगी थी, किंतु उन्होंने अपनी संपूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सक्रियता को SLV 3 एवं उसके उपग्रह के विकास पर केंद्रित कर दिया। जब मैं यह कहता हूँ कि प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश शालीनतापूर्ण प्रबंधन के विकास के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं इस संबंध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बार उन्होंने ही रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के मिशन को पूरा करने की दिशा में SLV 3 कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रबंधन योजना विकसित की थी।
जब मेरे कार्यदल ने SLV-3 की प्रबंधन योजना तैयार कर ली तो 3 माह की अवधि के अंदर उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक कमेटी की लगभग 15 व्यापक परिचर्चा वाली बैठकें आयोजित की। चर्चा और अनुमोदन के बाद ही इस प्रबंधन योजना पर प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार यह योजना पूरे संगठन के मार्गदर्शन एवं कार्य को दिशा देने वाली योजना बन गई। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रकल्पना को मिशन स्तरीय कार्यक्रम में बदलने की शुरुआत थी। प्रबंधन योजना के विकास के दौरान मैंने देखा कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के विचार उभर कर सामने आए और मुख्य मिशन के कारण कुछ लोग अपनी निजता खोने से सशंकित थे। इसलिए वे क्रुद्ध एवं नाराज थे। विभिन्न प्रबंधन बैठकों के दौरान लगातार सुलगती सिगरेटों के धुएं के बीच प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश मुस्कुराते रहते थे और उनकी विनम्र उपस्थिति से लोगों के क्रोध, भय एवं पूर्वाग्रह धुआं हो जाते थे। आज इसरो के विभिन्न केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण यान, वैज्ञानिक प्रयोग तथा प्रक्षेपण मिशन सहयोग एवं समन्वय की भावना से संचालित हो रहे हैं। मैं इस महान पराक्रमी आत्मा को धन्यवाद देता हूं, जो भारतीय विज्ञान संस्थान में धातु कर्म विज्ञान यानी कि मेटलर्जी के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे तथा जिन्होंने शालीनतापूर्ण प्रबंधन की अवधारणा को विकसित किया। प्रोफेसर M.G.K. मेनन। मेरे जीवन में कुछ अचानक दिखने वाली अथवा नियोजित लगने वाली अनुपम घटनाएं घटी। ऐसी घटनाओं को साकार करने में 2 महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। सन 1962 में मैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यरत था। मेरा कार्य हूवरक्राफ्ट विकास कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करना था। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हूवरक्राफ्ट का डिजाइन, विकास एवं पायलटिंग करना है। एक दिन मेरे निदेशक ने कहा कि एक बड़े वैज्ञानिक आ रहे हैं और मुझे उनके समक्ष हूवरक्राफ्ट के डिजाइन का वर्णन करना है तथा एक उड़ान भी प्रदर्शित करनी है। मैंने अपने सामने दाढ़ी वाले एक दार्शनिक जैसे युवक को देखा। वे प्रोफेसर M.G.K. मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के निदेशक थे। महज 20 मिनट में ही मैं उन्हें हूवरक्राफ्ट में सहयात्री के रूप में ले गया और पक्की सड़क पर आकर्षक एवं युक्तिपूर्ण उड़ान भरकर दिखाई। उन्हें उड़ान पसंद आई तथा उन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने सोचा कि जिस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उसी प्रकार ये भी आए और चले गए। किंतु 1 सप्ताह के बाद मुझे एक तार मिला। उन दिनों ईमेल की सुविधा नहीं थी, जिसमें मुझे TIFR मुंबई में रॉकेट इंजीनियर पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने को कहा गया था। ADE के निदेशक ने मुख्यालय से विशेष अनुमति लेकर मेरे लिए एक ओर से विमान यात्रा की व्यवस्था करवा दी और मैं साक्षात्कार के लिए चला गया। साक्षात्कार समिति में वहां 3 व्यक्ति थे। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जिनसे मैं पहली बार मिल रहा था, दूसरे प्रोफेसर M.G.K. मेनन तथा प्रशासन की ओर से श्री साफ। साक्षात्कार भी बड़ा दिलचस्प था। प्रोफेसर साराभाई ने मुझसे वे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मैं जानता था, ना कि वे जिनके उत्तर मैं नहीं जानता था। मेरे लिए यह नए प्रकार का साक्षात्कार था। साक्षात्कार के 1 घंटे के अंदर मुझे सूचित किया गया कि इस पद के लिए मुझे चुन लिया गया है और इस तरह मेरे जीवन की दिशा रक्षा से अंतरिक्ष कार्यक्रम की ओर मुड़ गई। SLV-3 मिशन पूरा होने के बाद मेरे जीवन में एक और नए अध्याय की शुरुआत हुई। सन 1981 में देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी में देश के लिए सफल प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के संबंध में एक व्याख्यान माला आयोजित की गई थी। मेरे व्याख्यान से पहले रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजा रामन्ना ने पोखरण 1 परमाणु परीक्षण पर भाषण दिया।
उन्होंने उसकी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वही उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके बाद दूसरा वक्ता मैं था। मेरे व्याख्यान का विषय भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास हेतु प्रबंधन प्रणाली के विकास से संदर्भित था। भोजन अवकाश के समय डॉक्टर राजा रमन्ना ने मुझे सूचित किया कि वे 10 मिनट के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मार्च 1981 के एक रविवार को सायं 5 बजे मैं उनसे मिला था। उस मुलाकात में महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना ने मुझसे कहा था कि डिफेंस रिसर्च एवं डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने की क्षमता आप में है। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरी DRDL थी। उन्होंने मुझे उसका निदेशक बनने के लिए आमंत्रित किया। इससे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। यह रक्षा विभाग में मेरे पुनः प्रवेश की शुरुआत थी। उसी के बाद मिसाइल कार्यक्रम का विकास हुआ। शेष बातें तो इतिहास की धरोहर है। डॉक्टर राजा रमन्ना भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर की परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इस संस्था के भाग्य को संवारने का काम किया। दोबारा किसी संस्था में फिर से जुड़ने पर जो समस्याएं सामने आती है, वे रक्षा विभाग में मेरी पुनः वापसी के बाद मेरे सामने भी आई। यहाँ मेरा कार्य मुश्किलों से भरा था। हालांकि डॉक्टर राजा रमन्ना ने मेरा चयन किया था, किंतु प्रोफेसर सतीश धवन का मानना था कि जिस वातावरण में मुझे काम करना है, उसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस कठिन समय में जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता की, वे थे प्रोफेसर सतीश धवन के निकट मित्र तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर रामाशेषन। कॉम्पोजिट मटेरियल विकास में मेरी रुचि के कारण मेरा उनसे परिचय हुआ था। प्रोफेसर रामाशेषन ही ने प्रोफेसर धवन को मुझे DRDO में फिर से सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए मनाया था, अन्यथा वहां मेरा पुनः प्रवेश संभव नहीं हो पाता।